हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुंडू है और आज हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे कॉन्फिडेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस कैसे कम होता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाता है। ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं है कि जिसमें सिर्फ आपको एक स्पीच दे दी जाती है और फिर वीडियो देख के आप पे कोई असर नहीं होता और आप फिर नेक्स्ट वीडियो कर देते हैं पर आप ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाते। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक प्रैक्टिस दी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और आई एम श्योर कि उससे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि मेरे जो बाकी पेशेंट्स हैं मैंने उन पे सेम थेरेपी ट्राई करी थी एंड दे हैव सीन सम इम्प्रूवमेंट। सो सबसे पहली बात आती है कि कोई कॉन्फिडेंस क्या है। देखिए, कॉन्फिडेंस एक कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस एक इमोशन है, क्योंकि बाहर से सराउंडिंग एरिया में किसी को नहीं पता कि आप अनकॉन्फिडेंट हैं, पर वो आपके अंदर का ही इमोशंस है, वो आप अपने बारे में ही सोचते हैं। तो कॉन्फिडेंस एक इमोशन है कि इंसान अपने बारे में सोचता है कि मैं इस चीज़ की कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर इंसान में कॉन्फिडेंस ना हो तो उसमें सेल्फ डाउट, शेम और गिल्ट आ जाता है। सेल्फ डाउट मतलब कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। शेम मतलब कि शर्मिंदगी आ जाती है, किसी से बात करने में हिचकिचाएगा, किससे जवाब मांगने में, या कहीं अगर मीटिंग चल रही होगी, सेमिनार चल रहा होगा, दोस्तों के बीच बात चल रही होगी तो वो बोलने से हिचकिचाएगा। गिल्ट, उसके अंदर खुद नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं तो बस सफ़र करने वाला हूँ, लोग मुझे पागल बना देते हैं। ऐसे ऐसे उसके अंदर विचार आते जाएंगे, नेगेटिव विचार आते जाएंगे और ऐसे विचार उसकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फिर जो इंडिविजुअल है वो अकेला रहना स्टार्ट कर देता है, लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, दोस्तों के बुलाने पे भी नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि दोस्त उसका मजाक बनाएंगे और उसको हर बार ऐसे ही लगता है कि मैं कुछ वर्थ नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉन्फिडेंस ना होना आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसको सॉल्व करना भी आसान नहीं है, पर जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा तो आप उसे फॉलो करेंगे तो आई थिंक अगले कुछ महीनों में आपको अपने आप में बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस लूज़ कैसे होता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कल आप कॉन्फिडेंट थे और आज अनकॉन्फिडेंट हो गए। ये चीज़ पर्सनैलिटी के साथ, जब आप छोटे से लेके पहले दिन से जब आप पैदा हुए और से लेके अब तक वो बन रही है। आपके दिमाग में एक आपकी पर्सनैलिटी है, वो बन रही है। अब आपको बचपन में किसी ने कहा होगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, आप मोटे हैं या आप काले हैं, या आप उनसे, शर्मा जी का लड़का पढ़ने में अच्छा है और आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, और आप किसी लायक नहीं हैं, आप बड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। अब जब ऐसी ऐसी चीज़ें बार 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 जब कही जाती हैं, या फिर आपको किसी ने रिजेक्ट कर लिया, मे बी आपने आपने किसी सहेली मित्र को कभी कभी प्रपोज किया हो और फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, तो उससे भी जो इंडिविजुअल है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और जब ये चीज़ें बार बार ज़िंदगी में होती हैं और जब यही चीज़ें, यही रिजेक्शन, यही नेगेटिव टॉक्स बार बार आपकी ज़िंदगी में होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ओके, मैं कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ रह नहीं सकता। पर जब ऐसा हो जाता है कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ रह नहीं सकते, तो जो आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, कोई भी हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे आपके कुलीग हैं, वो फिर आपको और भी ज़्यादा दबाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो पर्सन है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसको जो भी अगर वो काम बोलेंगे वो ये आंख बंद करके करेगा। वो फिर आपको और भी ज़्यादा दबाते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना आपकी लाइफ में आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के बिना ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना आप किसी से कुछ अगर मांगना हो तो आप हेल्प भी नहीं मांग सकते, या अपने बॉस से प्रमोशन मांगना हो तो उधर आप प्रमोशन भी नहीं मांग सकते, और इवन के कहीं आपको बार्गेन करना हो, बिजनेस डीलिंग में, जॉब में, सब्जी खरीदने में, कई जगह होती है वहाँ पे आपको बार्गेन करना होता है, पर उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए।
पर अब जिस आदमी की पर्सनैलिटी ही दब गई है उसके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और उसने बचपन से पूरी ज़िंदगी में देखा ही यही है, उसने ज़िंदगी जी ही ऐसी है, तो उसको अब कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? और अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो वो इंडिविजुअल ना अपनी फीलिंग दूसरों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाता है। और अब जैसे वो ही अपनी फीलिंग दूसरे से प्रेजेंट नहीं करता अच्छी तरह से, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी उनके साथ अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बना पाते। और वो जो इंडिविजुअल है वो बस एक इन्फ्लुएंस्ड इंडिविजुअल बन के रहता है पूरी लाइफ, क्योंकि जब दूसरे बताएंगे तो वो करेगा, ताकि वो नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं और कुछ गलती हो जाए। तो इसलिए वो बस अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, कोई स्टेप नहीं उठाना चाहेगा, कोई एक्शन नहीं लेना चाहेगा, ताकि उससे कहीं कोई गलती ना हो जाए और लोग उसके बारे में और भी बुरा बोलें। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में घर कर जाती हैं, बैठ जाती हैं, और इस वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है ज़िंदगी में। और इसको सुधारने के लिए भी कोई हेल्प नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे फ्रेंड्स ने साइकोलॉजी पढ़ी हो, कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा दिल से सपोर्ट करने वाला ना हो, या फैमिली के पास कभी कभी टाइम नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से और बचपन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जैसे आपकी पर्सनैलिटी बनती है, उसी तौर पर वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, मेडिकल और साइकोलॉजी में हम डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आए ऐसी प्रॉब्लम लेके, तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है, उसके रूट कॉज तक पहुंचना है। और जैसे ही हमें उनकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज मिल जाता है, उसका कारण मिल जाता है, तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कारण हैं ये हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग हैं। किसी इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस उसको उसकी महिला मित्र से रिजेक्शन की वजह से हुआ है, किसी का कॉन्फिडेंस उसके जब बचपन में जब उसके क्लासमेट थे, सारी क्लास उसका मजाक उड़ाती थी, वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस कम हुआ है। किसी का कॉन्फिडेंस इसलिए कम हुआ है कि उसकी हाइट कम है, किसी का कॉन्फिडेंस इसलिए कम हुआ है कि वो गोरा नहीं दिखता, किसी का कॉन्फिडेंस इसलिए कम है कि वो मोटा है, किसी का कॉन्फिडेंस इसलिए कम है कि उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, किसी का कॉन्फिडेंस इसलिए कम है कि दूसरे जो लोग हैं वो उससे बेटर हैं, वो उससे ज़्यादा अर्न करते हैं और वो उससे ज़्यादा स्मार्टली वर्क करते हैं। तो इन कॉन्फिडेंस के कम होने का कारण अलग अलग है। और जब कॉन्फिडेंस के कम होने का कारण अलग अलग है तो इनका इलाज भी अलग अलग तरह से ही करना पड़ेगा। पर मैं आपको इस वीडियो में एक बेसिक फॉर्मेट, एक जनरल एक फॉर्मेट दूंगा जो कि सबसे ज़्यादा कारगर है। आपको आपकी जो नेगेटिव जिसके कारण से आपका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, आप वो रिगेन कर पाएँ और उसका बेटर रिजल्ट देख पाएँ जल्दी से जल्दी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कॉन्फिडेंस को कैसे दोबारा प्राप्त किए जाए, आपको अपने रीज़न लिखने पड़ेंगे। आप अभी एक नोटपैड लीजिए और उस नोटपैड पे अपने कॉन्फिडेंस के कम होने के सारे रीज़न लिख दीजिए, चाहे 1 हो, चाहे 2, चाहे 5 या 10। अपने पास्ट को या अपने प्रेजेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप सारी वहाँ पे लिख दीजिए। डोंट वरी, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं यहीं पे हूँगा, मैं यहीं पे आपकी वेट कर रहा हूँगा। पर आपको बस अपने सबसे पहले रीज़न लिखने हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, क्योंकि आपको ना आप अपने रीज़न ही जान पाओगे तो ना उनको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने रीज़न लिखने हैं। तो अभी इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड आई एम वेटिंग। थैंक यू। सो गाइज, आई होप कि आपने अपने सारे रीज़न लिख लिए होंगे। किसी ने लिखा होगा मैं अच्छा नहीं दिखता, किसी ने लिखा होगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, किसी ने लिखा होगा मैं मोटा हूँ, किसी ने लिखा होगा लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, किसी ने लिखा होगा मेरे पास कार नहीं है या बाइक नहीं है। ऐसी चीज़ें आपने लिखी होंगी। पर अब हमें इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना है। इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हमारा एक तो होता है लॉजिकल माइंड, मतलब कि लॉजिकल माइंड के जिससे हम सोचते हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बनती है। सबकॉन्शियस माइंड को अब हमें ट्रेन करना है
सबकॉन्शियस माइंड को अब हमें सिखाना है कि उसे अब ऐसा नहीं सोचना। सही है, जैसे वो पहले सोचता था, अब उसे सिखाना है कि उसे अब ऐसा नहीं सोचना। तो अभी जो आपने जो रीज़न लिखे हैं, अभी उनको नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए हम उसे स्टॉप करेंगे। हमें सिर्फ उन्हें पहले रोकना है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को पहले दिमाग में आने से रोकना है। तो उसके लिए आपको एक अलार्म लगाना पड़ेगा वॉच में। आप जब तक काम करते हो तब तक आप मॉनिटर करो कि कहीं आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स तो नहीं आ रहे। और जैसे ही वो थॉट्स आए तो आपको दिमाग से कहना है कि हट जा, ये गलत है या नेगेटिव है, उसको भुला देना है, उसको पुश करना है, दबा देना है ऐसे थॉट्स को। अब आपको ऐसे थॉट्स को टाइटली मॉनिटर करना है। अब जब भी ऐसे थॉट्स आएँ तो उनको ड्रेन कर देना है, उनको अपने माइंड से फ्री कर देना है, उनको स्टॉप कर देना है। तो हम 2 वीक सिर्फ उन गलत थॉट्स को स्टॉप करेंगे। हालांकि मैं ये भी कह सकता था कि ओके ये नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे चले जाओ, बट ये आसान नहीं है। इवन कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस के बाद ही बोल रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी बचपन से लेके अब तक की पर्सनैलिटी में ये बिल्कुल घर कर बैठा है। और 2 वीक्स भी इसके लिए मिनिमम है, कम है। पर यही एक तरीका है कि आप मतलब उन थॉट्स को कंट्रोल कर दीजिए। जो ऐसे विचार हैं उनको कंट्रोल कर दीजिए, उन्हें रोक दीजिए। सबसे पहली बात है कि उन्हें बस रोक दो। और जब आपको लगे कि आपने ऐसे थॉट्स रोक दिए हैं और अब आपके थॉट्स जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, वो नॉर्मल हो चुका है, फिर उसके बाद जो वो नेगेटिव थॉट्स थे, हम उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कि पहले जब हम सोचते थे कि ओके मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तो उसके लिए तो आप एक्शन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्लोली आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और जैसे आपकी इंग्लिश आएगी आप थोड़े परफेक्ट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। नंबर 2, अगर आप अच्छे नहीं दिखते, मोटे दिखते हैं, हाइट कम है वगैरह वगैरह, और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो उस केस में जैसे ही आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप किया, नेगेटिव थॉट्स जो बचपन से आपको मिले थे वो आपने स्टॉप कर दिए। फिर उसके बाद आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती, ये जेनेटिकली होती हैं कि रंग काला है या मोटे हैं या कद छोटा है, तो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप जैसे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको कोई भी शेम या डाउट फीलिंग नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप कभी किसी से बात करते टाइम बात करने में हिचकिचाते थे, डरते थे, अंदर से एक डर लगता था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पहले बात करने से पहले आप थोड़ा रुक के आप पूरा सोच लो कि क्या बात कहनी है। और जब आपके माइंड में आपने सोच लिया कि परफेक्ट मुझे ऐसी बात करनी है और ऐसे कहना है, तो आप उसे बोलो। बिना सोचे मत बोलिए, सोच के बोलिए। तो उधर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बात करने में। और अगर जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा ही क्यों अमीर बन रहा है, दूसरा ही क्यों बढ़िया हो रहा है, उसकी अच्छी लाइफ हो रही है, मेरे लाइफ क्यों नहीं हो रही। तो कई लोगों की ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो दूसरों को देख के खुद फिर अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा करना भी, हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें ये जो बचपन से ही, जैसे हमारे स्कूल में कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, फर्स्ट आने के लिए रेस लगी रहती है, एक कंपटीशन, उसमें फर्स्ट आना होता है। तो लाइफ को भी कई लोग ऐसे ही इसी तरीके से देखते हैं, पर लाइफ ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऐसी ही हो। तो उसके लिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों को देख के अपने आप को अनवैल्यू या अनवर्दी फील करना छोड़ दीजिए। और इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, क्योंकि ये बचपन से ही जब आपकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो गया है, तो इसको छोड़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो आपने आज की वीडियो से क्या सीखा? नंबर 1 कि आपको अपना
अनकॉन्फिडेंट होने का रीज़न पकड़ना है। नंबर 2, आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करना है। नंबर 3, फिर आपको जब आप स्टॉप कर लें उन नेगेटिव थॉट्स को, फिर आपको वो पॉजिटिविटी के साइड लेके जाने हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखिएगा आपकी लाइफ में काफ़ी सारा चेंज आएगा। बट ये जो थेरेपी है, ये भी एक तरह की थेरेपी है और इसमें टाइम लगता है 1 to 3 months, 2 weeks एवरी डे, मतलब कि 2 हफ्ते आप डेली अब तो अपने जो थॉट्स को स्टॉप करेंगे तो उसके लिए काफ़ी है। पर उसके बाद 2 weeks टू मेक इट हाई। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन, कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ करते हैं। कई तो काफ़ी टाइम लेते हैं और जब बिल्कुल ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं वो फिर तभी स्टेप करते हैं, तब किसी डॉक्टर से मिलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रिक्टली और कितने अनुशासन से आप इसका पालन करके अपने आप को सुधारते हैं। सो द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ रीज़न पकड़ो और उसको सॉल्व करो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।